श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे। आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार है। गुरुवार का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित है और साथ ही आज गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। तो इस पुण्य संयोग में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथा और साथ ही लक्ष्मी नारायण की बड़ी पुण्यदायी कथा और सुनेंगे भगवत गीता का पाठ और माहात्म्य। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर जरूर लिखिए। तो आइए आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर प्रसन्न हो तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव से जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना की। दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का भोग किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा
तो बिगड़कर बोले, अरे कीचड़ से भरे गंदे पांव से सब जगह मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा जो माता लक्ष्मी थी, वह गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता बनी बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में आश्रय मांगकर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया, तो ये कंगाल क्या देगा? और ठहरने को जगह भी मिल गई तो रात भर इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो, मुझे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए, मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर दो पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना दूध है और ना चीनी। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। वह भी सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने वृद्धों को खाट पर सुलाया और खुद दोनों धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में कुछ चने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप क्षमा करोगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। आज तू जो चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उन्हें उलटकर रखा तो वे दोबारा भर गई। अब उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी फिर से भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब बात कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार उन्हें वे बूढ़ा बुढ़िया मिल जाएं, तो वह भी घर भर अशर्फिया प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा के अनुसार ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे, तो वही बुढ़िया फिर उस सेठ के द्वार पर पहुंची। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने जल्दी से जाकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा।
बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उन्हें दो फटे पुराने वस्त्र दे दिए। बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मांगकर दे दिए। फिर सेठ सेठानी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। आज तुम जिस काम को हाथ में लोगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक एक हाथ से हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बथुआ बिखर जाता। सवेरे से शाम हो गई। कमरा साफ करते करते तो ठीक ही तो कहा है, जैसी जिसकी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सखुबाई जी की कथा। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी, सखुबाई। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते।
अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते, तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती। फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा तू, इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया, तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति, इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी, तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा, सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा, तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं। पंढरपुर की यात्रा में इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी, तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं, करुणा निधान। हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं?
कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगु से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है? अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न भोजन दिया गया, न पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ, न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला, न पानी। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई, तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे, उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। आप देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए
नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। खूबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, अब तुम ये घड़ा लो, में जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब बात सुनकर उसके परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ,
हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा, उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था, और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं। हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रेम से बोलिए, विठ्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। हरे कृष्णा। आपने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहवश भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेते हैं और उनके सभी ग्वाल बाल मित्र और बछड़ों को चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें अपनी भूल समझ में आती है और फिर वे भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। तो यदि आपने ये पुण्यदायी कथा अभी तक नहीं सुनी तो कृपया आप चैनल पर प्रसारित सभी अध्यायों को जल्दी से सुनिए। तो आइए आगे की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक और मधुर लीला सुनाते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे मुनि, एक दिन आनंद पूर्वक महाराजा नंद ने अपने वृंदावन में इंद्र यज्ञ की तैयारी करना आरंभ किया। उन्होंने चारों ओर ढंढोरा पिटवा दिया और सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी, बालक बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सभी लोग भक्ति भाव पूर्वक दही, दूध, घी, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करने के लिए इकट्ठा हो जाएं। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक एक रमणीय स्थान में यज्ञ ध्वजा का आरोपण करवाया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगूर, कस्तूरी, कुमकुम के द्रव्य से उसे चर्चित किया गया। नंद महाराज ने स्नान और अपने नित्य कर्म करके भक्ति भाव से दो धुले हुए वस्त्र धारण किए। पैर धोकर वे सोने की पीढ़ी पर बैठ गए और उस समय अनेक प्रकार के पात्रों के साथ सभी ब्राह्मण, पुरोहित, गोप गोपी, बालक बालिका वहां पर आने लगे। और इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सारा सामान लेकर भेंट पूजा के लिए आगे आने लगे। उसके बाद ब्रह्म तेज से युक्त अनेक ऋषि मुनि जैसे गर्ग, जैमिनी ऋषि, दीपायन आदि भी अपने अपने शिष्य गणों के साथ वहां पधारे। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षु आदि सभी आने लगे। महाराज नंद ने उठकर सभी का सत्कार किया। तब इसी क्रम में निपुण रसोई ब्राह्मण पाक तैयार करने लगे और वह संपूर्ण स्थान पुष्प मालाओं से सुसज्जित था। चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े, दूध, दही, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे किए गए थे। मधुर वाद्य यंत्र बजने लगे। नाना प्रकार के सोने और चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ इत्यादि लाए गए थे। और इन सब तैयारियों के बीच में बलराम जी और अपने अन्य सखा और भगवान श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी लोग हर्ष से प्रसन्न हो गए।
उस समय भगवान खेल कूद करके वापस आ रहे थे। उनका शांत और सुंदर विग्रह बड़ा ही मनोहर था। उन सबके बीच में आकर जगदीश्वर श्री कृष्ण रतन में सिंहासन पर बैठ गए और अपने पिता नंद महाराज से कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, हे पिताश्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी आराध्य देव कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है? इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल आप प्राप्त करेंगे और इस फल से कौन सा साधन सुलभ हो जाता है? अगर पूजा में विघ्न पड़ जाए, देवता रुष्ट हो जाएं, तो क्या होता है? हे पिताश्री, श्री विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट हो जाने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है, उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की, उसने सभी देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। इसलिए हे पिताजी, आप शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं और वही वास्तव में ब्राह्मण हैं। संपूर्ण तीर्थों में ब्राह्मण स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य प्राप्ति के लिए सभी जीवों को अन्न दे, लेकिन विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अगर आप ये सारे संचित द्रव्य किसी एक देवता को दे रहे हैं, तो बाकी के सभी देवता रुष्ट हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन को दे दीजिए। वे हमारी गायों की वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ। हे पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वे नित्य प्रति गायों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थान में जाकर स्नान और दान करने से जो पुण्य मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या और महादान करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय और दक्षिणा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पा जाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मनुष्य गायों को घास देकर पा लेता है। हे पिताश्री, जो चरती हुई गायों को रोक लेते हैं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सभी देवताओं, गौओं के अंगों में संपूर्ण तीर्थ, गायों के पैरों में और स्वयं लक्ष्मी देवी उनके गुण स्थानों में सदैव वास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ रहती हैं, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। उस स्थान पर प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्ति पा लेता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब नंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, यह महात्मा इंद्र की पूजा है, जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। इससे हमें हर प्रकार के मनोहर साधनों की प्राप्ति होती है। शस्य ही प्राणियों के प्राण है, इसलिए ब्रिजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। ये महान उत्सव वर्ष के अंत में मनाया जाता है। विघ्न और बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति का उद्देश्य है। नंद महाराज की बात सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी सहित जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन्होंने अपने पिताजी से कहा, हे तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी ही विचित्र और अद्भुत बात सुनी। मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना, इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया कि इंद्र के द्वारा वृष्टि होती है। आज तक आपके मुख से इस अपूर्व, इस नीति वचन को सुनने को मिल रहा है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होता है। उन्हीं अन्न और फलों से जीवधारी मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ, ये आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष में मेघ, गज और समुद्र माने गए हैं।
जो शस्य अधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सबका विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें बाधा नहीं आती। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। ईश्वर ने सबके लिए उचित व्यवस्था अवश्य करके रखी है, जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदैव तीनों लोकों में विहार करते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य देव समस्त भूलोक का भ्रमण करते हुए तपते हैं। अग्नि जलाती है, जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं। उन परमेश्वर का ही आपको भक्ति भाव से भजन करना चाहिए। इसमें इंद्र क्या कर सकता है? परम ईश्वर मृत्यु की भी मृत्यु है, काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। इसलिए हे तात, आप उनकी शरण में ही जाइए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रियों का पतन हो जाता है, ऐसे 108 ब्रह्म हो उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के निमेष काल में पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए अब इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। सच में यह विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में बैठे हुए सभी महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। महाराज नंद के शरीर में रोमांच हो आया, वे हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मनुष्य अगर अपने पुत्रों से पराजित हो जाए तो वे आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा को मानकर नंद महाराज ने स्वस्ति वाचन किया और क्रम से सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन मुनीश्वर की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, गायों की और अग्नि की पूजा की। अग्नि की पूजा करने के बाद उन्होंने उस यज्ञ मौसम में अनेक प्रकार के वाद्यों का नाद करवाया। जय जयकार और शंखनाद, हरि नाम कीर्तन होने लगे। ऋषिवर गर्ग ने वेदों के मंगल गान किए, बंदी जनों ने मंगलाष्टक का पाठ किया और उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज के पास जाकर दूसरा स्वरूप धारण करके बोलने लगे, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ, आप लोगों द्वारा दी गई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ, अब आप मुझसे वर मांगिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, पिताजी देखिए, स्वयं गिरिराज प्रकट हुए हैं, अब उनसे वर मांगिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। तब गोपराज नंद ने हरिदास और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सभी सामग्री को खाकर वरदान देकर गिरिराज जी अदृश्य हो गए। उसके बाद नंद महाराज ने सभी ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, बंदी जनों, मुनियों को भोजन कराया और उन्हें धन का दान दिया। उसके बाद आनंद पूर्वक नंद महाराज, यशोदा मैया, बलराम जी और श्री कृष्ण सभी आगे चलते हुए अपने अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आए। अब इस यज्ञ के बाद सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन दुखी थे केवल एक व्यक्ति, और वे थे देवराज इंद्र, जिनका अत्यधिक क्रोध भरने वाला था। और क्रोध में आकर वह क्या करते हैं, इसकी कथा को हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। आप हमारे चैनल पर प्रसारित अन्य वृत्त कथाओं को भी जरूर जरूर सुनिए। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर चौथ माता की कथा और महालक्ष्मी की कथा को भी आप जरूर से सुनिए। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया था और जीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ।
उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए हुए पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि के दोनों बलों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई उन्हें कौड़ी भी न देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए, उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश और अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें श्लोक का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और आदि श्लोक के ही माध्यम से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां पर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अनन्य वंशज भी नरक यातना में पड़े थे। ये के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य मैं थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह यदियक कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम
आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही पूर्ण रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण हुए मन से बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष भी परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबकी धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप पूरे की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सुच सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं वह आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है वह निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में नहीं आना पड़े हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, और जिन सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस
सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है। वे सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं। और जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और फिर निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप से योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।